नमस्कार मित्रों, प्यारी दुनिया में आपका स्वागत है। यह वीडियो पिंडदान से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिंडदान के लिए गया जी आ रहे हैं तो घर से क्या लेकर के आना है, गया जी में कितने स्थान पर पूजा होगा तथा गया जी से वापस घर जाकर क्या करना होता है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। हम सबकी उत्पत्ति पिंड से होती है और इसीलिए इस दुनिया से व्यक्ति को विदा भी पिंडदान करके ही करते हैं। इसीलिए पिंडदान किया जाता है क्योंकि हम लोगों की, इंसान की उत्पत्ति, जो भी प्राणी हैं सभी की उत्पत्ति पिंड से होती है। पिंडदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं या माता या पिता में से किन्हीं एक का स्वर्गवास हो गया है या जिनके माता पिता गया जी आने में सक्षम नहीं है, गया जी आकर के पिंडदान नहीं कर सकते, वो व्यक्ति गया जी में आकर पिंडदान कर सकते। पिंडदान स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। यदि पति पत्नी साथ में आते हैं तो वो साथ में बैठ कर के पिंडदान कर सकते हैं या अकेले भी पति आकर के यहाँ पे पिंडदान कर सकते हैं। कोई पुरुष अकेले भी आकर के पिंडदान कर सकता है। पिंडदान करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। किसी व्यक्ति का पिंडदान कितने समय बाद कर देना चाहिए? तो जिनका भी पिंडदान करना है उनका कम से कम एक वार्षिकी घर पे मना लेना चाहिए। उसके बाद गया जी आकर के आप कभी भी पिंडदान कर सकते हैं। गया जी में पिंडदान जो है वो 365 दिन होता है। आप कभी भी पिंडदान के लिए आ सकते हैं। आप चाहें तो पितृपक्ष मेला में आ सकते हैं, पौष के मेले में आ सकते हैं या कभी भी आकर के आप पिंडदान कर सकते हैं। पिंडदान के लिए घर से कुछ सामग्री लेकर के आना होता है पितृवाहन करके, जैसे घर की मिट्टी 100 ग्राम, 1 नारियल जल वाला, 5 साबुत हल्दी या जिसे हल्दी का गांठ भी कहते हैं वो 5 लेके आना है, 5 पान का पत्ता, 5 सुपारी, 100 ग्राम कच्चा चावल, 100 ग्राम काली तिल, 100 ग्राम पीली सरसों और 1 मीटर सफ़ेद वाइट या रेड कपड़ा जो है वो 1 मीटर आपको लेना है। या तो सफ़ेद कलर का ले लेंगे या रेड कलर का ले लेंगे, लाल रंग का ले लेंगे। पितृवाहन करके उसी कपड़े में इन सब सामग्री को रख देना है। उसमें कुछ मुद्रा भी रख देना है। मुद्रा में आप 11 रुपये, 51 रुपये अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। मुद्रा इसलिए रखा जाता है ताकि यदि कोई सामग्री इसमें से कम हो गई है तो उस मुद्रा से वो सामग्री को हम पूरा मान लेते हैं। तो इसकी पोटली बना करके इस सामग्री को पितृवाहन करके जब हम गया जी आते हैं तो गया जी में आपको 3 स्थान पे पूजा कराया जाता है। यदि आप एक दिन का पूजा करते हैं तो मुख्य रूप से 3 स्थान पर पूजा होता है। पहला पूजा फल्गु नदी का होता है, उसके बाद विष्णुपद मंदिर का होता है और आखिरी में अक्षयवट वृक्ष का होता है। इस पूजे में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। पूजा में जौ के आटा या चावल के पिंड बनाकर पूजा करते हैं। पूजा में बैठने से पहले मुंडन कराना होता है, लेकिन आपकी इच्छा मुंडन कराने की नहीं है तो आप नहीं करा सकते हैं क्योंकि गया जी में मुंडन का महत्व नहीं है। आप बिना मुंडन कराए भी पिंडदान कर सकते हैं। पूजा करने से पहले स्नान करना होता है। पूजा में नया वस्त्र पहनकर बैठते हैं तथा पूजा करने के बाद उस वस्त्र को गया जी में ही त्याग देना होता है। पुरुष पजामा कुर्ता या धोती बनियान पहनकर पूजा कर सकते हैं। स्त्री कोई भी वस्त्र किसी भी रंग का पहन सकती है, लेकिन ज़्यादा चटक मटक वस्त्र नहीं होना चाहिए। स्त्री यदि अपना वस्त्र गया जी में नहीं छोड़ना चाहती तो अपने साथ एक रुमाल रखें और उसी का त्याग कर दें, क्योंकि कोई एक वस्त्र त्यागना जरूरी होता है। फल्गु नदी से जल लाकर आटा सानते हैं और उससे 51 छोटे छोटे पिंड बनाते हैं। इन्हीं पिंडों के माध्यम से अपने पूर्वजों को पिंडदान प्रदान करते हैं। आप अपने 7 पीढ़ी तक के स्वर्गवासी व्यक्ति का नाम, जिनका पता है, कागज पर लिख करके लाएं, क्योंकि पिंडदान करते समय उनका नाम बोलना होता है। जिनका नाम नहीं पता उनका अज्ञात रूप में पिंडदान पड़ता है। आप अपने हाथों
पिंडदान अपने पिता पक्ष के, माता पक्ष के व ससुराल पक्ष के लोगों का कर सकते हैं। आपसे जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन सब का आपके हाथों पिंडदान होगा। यहाँ तक कि आपके घर में किसी पक्षी या जानवर की मृत्यु हुई है तो उसका भी पिंडदान आप करेंगे। जिस दिन आपको पिंडदान करना है उस दिन पूजा से पहले नमक युक्त सामग्री नहीं खा सकते, लेकिन मीठा कोई भी सामग्री खा सकते हैं, जैसे चाय, मिठाई, फल इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं। और पिंडदान करने के बाद जिस दिन आप पिंडदान किए हैं उस दिन आपको एक समय ही भोजन करना है। एक ही समय पिंडदान करने के बाद नमक युक्त भोजन कर लेंगे और फिर अगले दिन से जैसी आपकी दिनचर्या है आप अपने दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं। पिंडदान करते समय आपको कोई एक फल का भी त्याग करना होता है जिसे आप जीवन भर कभी भी नहीं खा सकते। गया जी में पिंडदान करके घर पहुंचने के बाद 1.25 महीना के अंदर सत्यनारायण भगवान का कथा कराना चाहिए तथा 5 ब्राह्मण या 5 कुमारी कन्या को भोज कराना चाहिए। यथाशक्ति आप और भी लोगों का भोज करा सकते हैं। गया जी में कुल 54 वेदी है। वेदी उस स्थान को कहते हैं जहां पूजा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 54 वेदी यानी 54 स्थान का पूजा करता है तो उसे 17 दिन का समय लगता है। यदि कोई 3 दिन का पूजा करता है तो लगभग 17 स्थान पर पूजा करता है, और 1 दिन का पूजा करते हैं तो मुख्य रूप से 3 स्थान पर पूजा होता है। तीनों पूजा का एक ही लाभ है। तो जिनके पास जितना समय और धन होता है उसके अनुसार पूजा करते हैं। पिंडदान करने से पितृदोष का निवारण होता है, घर परिवार में सुख शांति बना रहता है, साथ ही धन संपत्ति संतान में वृद्धि होता है। पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वज खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यदि गया जी में पिंडदान करते हैं तो घर पर जो वार्षिकी मनाते हैं वह बंद हो जाता है। तो जितने भी सनातन धर्म मानने वाले हैं उन सभी को पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि आप जो धन संपत्ति से लाभ उठा रहे हैं, जिनका उपभोग कर रहे हैं, ये आपके पूर्वजों का देन है। आपके पूर्वज ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने पूर्वज को याद करते रहें और उनका पिंडदान करें, उनको मोक्ष की प्राप्ति कराएं। यदि आप यहाँ पिंडदान कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो ब्रह्मकपाली में भी पिंडदान कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो प्रयागराज, काशी पिंडदान करते हुए गया जी पहुँचते हैं। तो यदि आप बनारस के पास से हैं, काशी के पास से हैं, प्रयागराज के पास से हैं, तो आपके जो नज़दीकी तीर्थ स्थल है वहाँ से आप पिंडदान करते हुए गया जी आ सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी गया जी आकर के पिंडदान कर सकते हैं। गया जी पिंडदान के लिए सर्वोच्च है। गया जी में पितृपक्ष मेला के समय लाखों की संख्या में लोग देश विदेश से पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। चूँकि इतनी भीड़ होती है तो कुछ परेशानियां भी होती है। इस समय आपको कुछ सावधानी रखना चाहिए, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन, पैसा व बैग का खास ख्याल रखें, क्योंकि पूजा करते समय आपका ध्यान आपके बैग से हट सकता है या चोरों द्वारा हटाया जा सकता है और आपके सामानों की चोरी हो सकती है। कभी भी किसी के सामने पैसे को दिखाकर नहीं रखें। यदि आप होटल में या जहां भी रुके हैं, कीमती सामान वहीं रख करके आए। यदि आप जो भी चीज़ मोबाइल लेके आए हैं तो वो अपने पास ही रखें। पैसे का पर्स जो है वो आप अपने पास रखें। आप नदी में स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं, तो आप जिसे भी दें उसे ध्यान रखने के लिए बोलें, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होता है और उस भीड़ भाड़ में पता नहीं चलता है। कई लोगों का कभी कभी चोरी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फल्गु नदी के किनारे फल्गु घाट पे ये पिंडदान कराया गया है, ये पूजा कराया गया है। और जितने भी इन्होंने पिंड अर्पित किए थे, ये सारा पिंड अब उठा करके इसको 3 पिंडों में बांटेंगे और एक पिंड जो है वो जा कर के फल्गु नदी को अर्पित करेंगे। तो आप देख सकते हैं
कि ये दोनों यजमान जो हैं ये पिंड को, सारे पिंड उठाए और इसे 3 बड़े बड़े पिंड में बना दिए और एक पिंड ले जा कर के फल्गु नदी को अभी अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद 2 पिंड बचते हैं। जैसे देखिए ये एक पिंड को फल्गु नदी में अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद ये दोनों पिंड जो हैं वो लेकर के मंदिर के अंदर जाएंगे। एक पिंड जो है वो विष्णुपद मंदिर में अर्पित करेंगे और जो दूसरा पिंड है वो अक्षय वट वृक्ष में अर्पित करेंगे। इस तरीके से इनका जो है पिंडदान संपूर्ण होता है। उसके बाद ये अपने घर जाएंगे। घर जाकर के सत्यनारायण भगवान का कथा करेंगे और 5 ब्राह्मण या 5 कुमारी कन्या को भोज कराएंगे। तो इस तरीके से पिंडदान की पूजा होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।